Hey guys, welcome back to my channel and this is Kiran। तो फाइनली BIT एक्सटेंशंस, BIT पटना, BIT देवघर और BIT जयपुर का रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट अलॉटमेंट देख सकते हो एंड इसको देखने के लिए इस पे क्लिक करना और ये वाला पेज ओपन होगा। तो हम लोग एक एक करके सारा रिजल्ट देख लेते हैं। मैं सारा रिजल्ट स्क्रीन में दिखा देती हूँ सो दैट ये तुम्हारे फ्यूचर रेफरेंस के काम आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं BIT जयपुर का लिस्ट। यहाँ पे ऑल इंडिया EWS से 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये नाम पूरा देख लो। और CSE स्टार्ट हुआ है 71,000 से एंड एंड हुआ है 86,000 और ECE स्टार्ट हुआ है 1,19,000 और ECE का क्लोजिंग रैंक है 1,83,000 और इलेक्ट्रिकल का ओपनिंग रैंक है 2,34,000 और क्लोजिंग रैंक है 2,62,000। तो ये रहा ऑल इंडिया EWS का। उसके बाद है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का, इसमें भी CSE का रैंक देख सकते हो 16,000 से स्टार्ट हुआ है एंड इसका क्लोजिंग रैंक है, यहाँ पे क्लोजिंग रैंक है 67,300। इलेक्ट्रिकल का ओपनिंग रैंक है 70,000 और इसका क्लोजिंग रैंक हम लोग देखते हैं 1,09,000। ये मिक्सअप है इलेक्ट्रिकल और ECE, तो 1,09,000 क्लोजिंग रैंक मान सकते हो फिलहाल ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का। और फिर इलेक्ट्रिकल का ओपनिंग रैंक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये है 1,05,000 और इसका क्लोजिंग रैंक है 1,64,000। तो ये तो रहा ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का। उसके बाद ऑल इंडिया SC कैटेगरी का, ये देख सकते हो पूरा लिस्ट। ये मिक्सअप है तो तुम लोग ये लिस्ट देख लो। उसके बाद है ऑल इंडिया ST कैटेगरी का, इसमें 2 कैंडिडेट हैं, CS ब्रांच मिला है। फिर होम स्टेट EWS का ये लिस्ट देख लो, ये भी मिक्सअप है तो तुम लोग रैंक देख लो अपने ब्रांच वाइज। इतने सारे लोगों का CSE में सिलेक्शन हुआ है। ये जयपुर का लिस्ट है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ सो दैट फ्यूचर रेफरेंस में ये तुम्हारे काम आ जाए। ये ECE एंड इलेक्ट्रिकल का लिस्ट है एंड फिर होम स्टेट SC में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ये BIT जयपुर का है। अब हम लोग नेक्स्ट लिस्ट देख लेते हैं। अब हम लोग BIT पटना का लिस्ट देख लेते हैं। ये ऑल इंडिया EWS का लिस्ट है, ये तुम देख सकते हो CSE स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्टिंग रैंक है 77,000 एंड क्लोजिंग रैंक 84,000 है और IT का क्लोजिंग रैंक 1,60,000 है। ECE का क्लोजिंग रैंक 2,33,000 है। इलेक्ट्रिकल का क्लोजिंग रैंक 3,95,000 है। केमिकल का है 6,76,000। मैकेनिकल का 7,78,000 है क्लोजिंग रैंक, ये ऑल इंडिया EWS है। उसके बाद हम लोग ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी पे चलते हैं। जो फर्स्ट चॉइस है वो ECE का है, ये है 15,000 का एंड CSE का ओपनिंग रैंक है 23,000। ये मिक्सअप करके दिया है तो तुम लोग देख लेना ये लिस्ट। मैं एक एक करके स्क्रॉल कर देती हूँ धीरे धीरे सो दैट ये फ्यूचर में तुम लोग यूज कर सको इस लिस्ट को। ये ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का लिस्ट है BIT पटना का, देख सकते हो ये BIT पटना लिखा हुआ है, ये ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का है। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में मैक का पूरा लास्ट गया है, ये है 5,86,194 रैंक एंड उसके बाद ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी PWD का है, ये CS मिला है 8,21,365 रैंक में। उसके बाद है ऑल इंडिया SC रैंक, ये तुम देख लो सारा लिस्ट दिया हुआ है। इसमें 1,41,000 से स्टार्ट हुआ है CSE एंड मैक की बात करें तो 7,87,937, ये BIT पटना का लिस्ट है ऑल इंडिया SC सीट। एंड उसके बाद ऑल इंडिया ST सीट तुम देख सकते हो, ये वाला है 2 लाख से स्टार्ट हुआ है एंड 6 लाख पे खत्म हुआ है। उसके बाद है होम स्टेट BC गर्ल्स, इसमें CSE 1,50,000 से स्टार्ट हुआ है एंड 3 लाख में ही खत्म हो गया, 3 ही सीट है गर्ल्स का। उसके बाद है होम स्टेट BC1, CSE स्टार्ट हुआ है 1,37,000 से एंड यहाँ तुम स्क्रॉल करके देख सकते हो BC1 का जो क्लोजिंग हुआ है वो EC में क्लोजिंग हुआ है, ये है 4,36,000।
BC2 का होम स्टेट का लिस्ट भी देख लेते हैं। ये है CS स्टार्ट हुआ है 95,000 से और ये क्लोज हुआ है 5,34,000 इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं EWS होम स्टेट का। ये BIT पटना का लिस्ट है। CS स्टार्ट हुआ है 95,000 से एंड हम लोग लास्ट देखें तो इलेक्ट्रिकल में लास्ट हुआ है होम स्टेट EWS, ये है 4,63,000। नेक्स्ट अब हम लोग होम स्टेट OP कैटेगरी का देख लेते हैं। CSE स्टार्ट हुआ है 73,000 से एंड हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे ये खत्म हुआ है। ये खत्म हुआ है 90,000 पे और IT स्टार्ट हुआ है 99,000 पे और इसका क्लोजिंग रैंक है 1,27,000। ECE और इलेक्ट्रिकल का तुम लोग ये लिस्ट देख लो होम स्टेट पटना का। एंड सबसे जो लास्ट कट ऑफ है वो है 8,82,000 मैक डिपार्टमेंट में गया है। होम स्टेट SC कैटेगरी का अगर हम लोग बात करें तो ये स्टार्ट हुआ है 3,48,000 से और एंड हुआ है क्लोजिंग रैंक है 6,52,000। ST कैटेगरी में एक ही नाम है होम स्टेट BIT पटना के लिए, ये है CS डिपार्टमेंट के लिए और इसका रैंक है 8 लाख। तो ये रहा BIT पटना का पूरा लिस्ट। मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ सो दैट तुम लोग ये लिस्ट देख सको। तो ये तो रही बात BIT पटना का। अब हम लोग BIT देवघर का लिस्ट देख लेते हैं। ये है ऑल इंडिया EWS लिस्ट। ये CSE स्टार्ट हुआ है 1,26,000 में और EC एंड हुआ है 2,35,000 में, क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद ऑल इंडिया OP कैटेगरी का है। CSE स्टार्ट हुआ है 53,000 पे और CSE का ये लिस्ट पूरा देख सकते हो तुम लोग। ये मिक्सअप है, CSE ECE मैक मिक्सअप है, तो तुम लोग ये लिस्ट देख लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑल इंडिया ST कैटेगरी के लिए। इसमें एक नाम है, CRL रैंक है 2,13,000, एक ही सीट है। एंड होम स्टेट BC1 में एक ही नाम है। CSE का ये देख सकते हो 1,82,000 एंड फिर होम स्टेट BC2 में यहाँ पे 3 नाम है, तीनों को CSE अलॉट हुआ है। 1,83,000 से स्टार्ट हुआ एंड 2 लाख पे खत्म हुआ है। उसके बाद है होम स्टेट OP कैटेगरी में। होम स्टेट OP कैटेगरी में स्टार्ट हुआ है 1,16,000 से CSE स्टार्ट हुआ है, ये पूरा लिस्ट देख सकते हो तुम लोग। एंड 1,79,000 पे क्लोज हुआ है और उसके बाद EC स्टार्ट हुआ है, देख लो। एंड यहाँ पे 3 वेटिंग लिस्ट है, BIT जयपुर का, BIT पटना का और BIT देवघर का। तो हम लोग ये वेटिंग लिस्ट ओपन करके देख लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में किसका किसका नाम है। तो अगर तुम ये वेटिंग लिस्ट देखो तो फिलहाल तो ये ब्लैंक दिखा रहा है, मे बी अभी ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन 1-2 दिन बाद ये मे बी एक्सेस कर सको, इसमें वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये वेटिंग लिस्ट तो अभी खाली ही है। तो जितने लोगों का भी नाम आया है BIT देवघर के मेरिट लिस्ट में या फिर BIT पटना के मेरिट लिस्ट में या BIT जयपुर के मेरिट लिस्ट में, अब उनको एडमिशन करना होगा। एडमिशन से रिलेटेड ऑलरेडी उन्होंने मैनुअल निकाल दिया है कि तुम लोग को क्या क्या करना है। गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेंट्स फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट का एंड लिंक टू सी द रिजल्ट यहाँ पे भी है एंड यूजर मैनुअल फॉर पेइंग एडमिशन फी। तो तुम लोग ये वाला PDF देख लो क्या क्या मेंशन किया गया है कि जिसका भी नाम आया है उसको क्या क्या करना है। तो गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेंट्स हु हैव गॉट अ सीट अलॉटमेंट इन BTech प्रोग्राम 2022 एट देवघर जयपुर एंड पटना कैंपसेस, सीट अलॉटमेंट 1। तो यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि प्रोविजनली सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स शैल बी required to pay the admission fee using online payment gateway through debit, credit card, net banking for any nationalized bank by 27th September 2022, failing which their admission offer will liable to be cancelled and shall not be considered for further round of seat allotment or upgradation if any। तो यहाँ पे बोला गया है जिसका भी नाम आया है तो प्लीज 27 सितंबर से पहले फी जमा कर दो या 27 सितंबर तक फी जमा कर दो। एंड फी जमा करने के लिए तुमको erp.bitmishra.ec.in में लॉगिन करके फी जमा करना है और लॉगिन एंड पासवर्ड डिटेल्स विल बी शेयर्ड इन योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा
तो उनको ऑलरेडी मेल चला गया है। फिर इनरोलमेंट नंबर के बारे में दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट इनरोलमेंट नंबर्स will be issued to the applicants after receiving the admission fee and completion of document verification. It will be intimated through their registered email ID. फिर कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, ये तो एडमिशन लेने के बाद का है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये देख लो। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ फी on any working day at their allotted campus. In case if any information document provided by the applicant is found to be incorrect or inaccurate, false, the admission of such applicants is liable to be cancelled and all fees paid by the applicant shall be forfeited. Decision of the Vice Chancellor VIT Mishra will be final in such matters. तो तुम लोग तो सबसे पहले 27 सितंबर तक फी जमा कर देना। ERP में लॉगिन होके लॉगिन क्रेडेंशियल्स तुमको ईमेल या मोबाइल नंबर में मिल गया होगा। एंड फी जमा करने के बाद किसी भी वर्किंग डे में अलॉटेड कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। और ध्यान रखना कोई भी फ्रॉडजरी वाला डॉक्यूमेंट मत ले जाना। इनकेस अगर तुम लोगों ने फी जमा कर दिया तो वो तुमको पैसा भी रिटर्न नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है। तो ये 11 लिस्ट दिया हुआ है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड ओनली, जो तुम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उस समय एक एप्लीकेशन जनरेट हुआ होगा, तो वो देख लेना। उसके बाद पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, मार्कशीट ऑफ क्लास 12th और एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN 2022, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एंड उन्होंने लिख दिया है SDO से नीचे वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एंड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट अगर तुम एलिजिबल हो तो, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड इट शुड बी आइडेंटिकल टू अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो तुम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो अपलोड किया था उसी का एक रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो तुमको ले जाना है। वेबसाइट के लिए तुम लोग 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके चले जाना। फिर फोटो आइडेंटिफिकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, जो भी तुम्हारे पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। उसके बाद applicants will be required to submit the school living certificate, migration certificate, caste certificate, admit card and score card of GMAIN 2022 in original। यहाँ ओरिजिनल में तुमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। यहाँ जो 11 नंबर में दिया हुआ है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN, ये तुमको ओरिजिनल जमा करना होगा। Rest documents certificates may be withdrawn immediately after verification and by submitting undertaking form available in the admission office of the campus। तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखो जब भी तुम वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाना ही है, लेकिन ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है। लेकिन ये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN 2022, ये तुमको ओरिजिनल जमा करवाना पड़ेगा। और यहाँ तुम फी देख सकते हो, BIT देवघर का 1,78,000 तुमको फी पे करना है ERP में, जयपुर का 1,64,000 पे करना है एंड पटना BIT पटना में 1,78,500 पे करना है। फॉर फी रिफंड रूल प्लीज सी सेपरेट नोटिस और नोटिस बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। एंड जब भी तुम वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो तुम नोटिस बोर्ड में देख लेना फी रिफंड का क्या रूल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सब प्रोसेस कर लेना। यूजर मैनुअल फॉर पेइंग एडमिशन फी, ये भी देखते जाना कि ERP में तुमको फी कैसे जमा करना है, एक एक स्टेप्स बताया है, यहाँ स्क्रीनशॉट के साथ तुम लोग को बताया गया होगा, तो वो अच्छे से देख लेना कि ERP में पेमेंट कैसे करना है। क्योंकि 1,78,000, 1,64,000, 1,78,500 ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो तुम लोग अच्छे से स्टेप्स देख लो कि कैसे पेमेंट करना एंड अच्छे से पेमेंट करना। फिर अच्छा सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना। ये सारा स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि पेमेंट कैसे कैसे करना है, तो ये स्क्रीनशॉट देख लेना तुम सारा। पेमेंट करने के बाद 27 सितंबर तक पेमेंट कर देना एंड पेमेंट करने के बाद तुम अलॉटेड कॉलेज जो मिला है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाओ। दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी नाम लिस्ट में आया है, एंड जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो वो लोग वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। और अपग्रेडेशन की जहाँ तक बात है तो तुमको अलॉटेड कॉलेज में जाके पता चल जाएगा, वहाँ पे बता देना कि तुम अपग्रेड करना चाहते हो, जो भी अलॉटेड ब्रांच है तो अपग्रेड वो लोग कंसिडर कर लेंगे, तो लेकिन उसके लिए तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।